हाय गाइज़, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो जैसे ही मिर्ज़ान है वहाँ पर बेहोश हो जाती है ना, तो आतिश ना से बहुत ज़्यादा वरिड हो जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि नहीं नहीं मिर्ज़ान, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़ उठ जाओ। तो मिर्ज़ान तो नहीं उठती। फिर ना वो उसको बोलता है कि प्लीज़ तुम ऐसे नहीं जा सकती मिर्ज़ान, और तुम्हारी हिम्मत भी कभी मत करना कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। तो फिर ना जल्दी से आतिश ना मिर्ज़ान को ऐसे उठा लेता अपनी बाहों में, और ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा फिक्र करने लग जाता है उसके। वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मिर्ज़ान, बस हौसला रखो। और इतना कहकर ना वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। फिर हमें सीन सीधा दिखाया जाता है घर का। तो वो डॉक्टर से पूछता है कि जब से ये हॉस्पिटल से आई है ना, तब से इसने आंखें नहीं खोली हैं, क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, आपको पता है कि मिर्ज़ान की स्पेशल कंडीशन है और इनको स्पेशल केयर भी चाहिए, तो आप इनका ना अच्छे से ध्यान रखा करो। और मिर्ज़ान वहाँ पर ऐसे सोई रहती है, बेहोश ही रहती है। फिर उसके बाद ना डॉक्टर उससे कहता है कि मतलब इसको ना ज़्यादा केयरफुली रहना चाहिए अदर लोगों के कंपेरेटिबल, बिकॉज ना इसका इम्यून सिस्टम है ना बहुत ज़्यादा वीक है आपकी वाइफ का, और इनको ना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। वो बोलता है कि कोई बात नहीं सर, मैं जितना भी हो सकेगा ना मैं अपने अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा केयर करूँगा। वो बोलता है कि इनकी मेडिकेशन भी प्रॉपर चलनी चाहिए, मेडिटेशन वगैरह इनको प्रॉपरली देनी है आपको, उसमें कोई भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि आज ले ली कल नहीं ली। तो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं मेडिकेशंस वगैरह भी इनके ध्यान से दूंगा, और इसकी डाइट भी मैं स्ट्रिक्ट अटेंशन दूंगा इनको। तो आतिश बोलता है कि कोई बात नहीं सर, मैं सब ध्यान रखूँगा। फिर उसके बाद ना यहाँ पर सीन ख़त्म होता है, और वो डॉक्टर बोलता है कि चलो ठीक है, तुम इसका ध्यान रखना। और वो डॉक्टर वहाँ से फिर चला जाता है। फिर ना उसके बाद मिर्ज़ान बेहोशी पड़ी होती है, तो आतिश उसके पास आकर बैठ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मिर्ज़ान, मेरे को नहीं पता कि तुम किस चीज़ की इतनी ज़्यादा टेंशन ले रही हो, बट प्लीज़ इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो। इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, जो भी हुआ हमारे साथ वो उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। मुझे ऐसे लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द दे दिया है, जो दर्द तुम सह नहीं पा रही हो अब। और तुम मेरी सब कुछ हो मिर्ज़ान, मेरी सारी ज़िंदगी तुम हो, और मेरी ज़िंदगी में अगर तुम ही चली गई तो मैं क्या करूँगा। हाँ, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं जस्ट तुम्हें स्माइल करता हुआ देखना चाहता हूँ। तभी आतिश ना वहाँ से खड़ा होकर दूर चला जाता है, और तभी मिर्ज़ान उठ जाती है। तो वो भाग कर ना मिर्ज़ान के पास आता है और बोलता है कि क्या तुम उठ गई, तुम ठीक हो क्या। वो बोलती है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। वो बोलता है कि नहीं नहीं तुम लेट जाओ। वो बोलती है कि नहीं नहीं, मेरे को ऐसे नहीं लेटना, मेरे को ऐसे ही रहना है। वो बोलता है कि नहीं, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो रेस्ट कर लो प्रॉपरली। वो बोलती है कि नहीं, मेरी पूरी बॉडी ऐसे लेट लेट कर ना दर्द करने लग जाती है और लग गई है, तो फिर मेरे को ना अभी उठना है कुछ टाइम के लिए। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं। फिर ना मिर्ज़ान कहती है कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, वो जस्ट वैसे ही बेहोश हो गई थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वो तुम ज़्यादा ही एग्जैगरेट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। और हॉस्पिटल्स वगैरह तुम मुझे ले गए, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो फिर ना आतिश उसे कहता है कि बी अ गुड गर्ल, और ना थोड़ा टाइम में तुम रेस्ट कर लो। वो बोलती है कि मुझे ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है, और मुझे ऐसे ट्रीट मत करो कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। बहन बीमारी है, तो बेहोश हो गई थी। फिर उसके बाद बोलता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं कर रहा, और वैसे भी मैं पेन वगैरह तो तुमसे बोल ही नहीं रहा कि तुम्हें पेन हो रहा है या कुछ भी, बट मैं जस्ट यही चाहता हूँ कि तुम ठीक रहो। फिर ना वो मिर्ज़ान की तरफ ऐसे देखने लगता है, तो वो बिल्कुल मिर्ज़ान के करीब आ जाता है। वो बोलता है कि अब से ना तुम मुझे मेरी बात मानोगी और बेड पर ही रहोगी, तुम कहीं भी नहीं जाओगी। वो बोलती है कि नहीं मानूंगी, मैं तो तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट ही करूँगी, क्योंकि मैं सही हूँ और मुझे यहाँ से उठना है, मुझे बेड पर नहीं रहना है। वो बोलता है कि नहीं, तुम 1 घंटा तो नहीं जा सकती यहाँ से, तुम यहीं पर रहोगी। तो मिर्ज़ान कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। तुम ऐसे क्यों साउंड कर रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हूँ और मुझे उठना नहीं है। वो बोलता है कि ऑफ कोर्स तुम बीमार हो और तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तो वो बोलती है तुम्हारा दिल है क्या। तो वो बोलते हैं कि हाँ, मेरा दिल है ना, वो तुम्हारे पास है। हाय। फिर ना वो बोलती है कि तुम ऐसे ही करते रहते हो, चलो हम ना एक शर्त लगाते हैं। वो बोलता है कि क्या शर्त। वो बोलता है कि अगर तुम हार गई तो फिर तुम अपसेट हो जाओगी। फिर बोलती है कि नहीं। फिर बोलता है कि नहीं, मैं कोई शर्त नहीं लगा रहा, पहले मुझे तुम्हारी मेडिसिन ही लाने दो। फिर ना वो मेडिसिन लेने चला जाता है। फिर हम देखते हैं दिम्मत आती है नज़ीर के साथ उससे मिलने, मिर्ज़ान से। तो वो बोलती है कि मिर्ज़ान कैसी है, मैं यहाँ पर ना उससे मिलने आई हूँ, ठीक है क्या वो। तो आतिश कहता है कि हाँ वो ठीक है, पहले से तो काफ़ी अच्छी है। तो दीमत ना फिर आतिश से पूछती है कि क्या मैं उससे मिल सकती हूँ, कि क्या हो गया उसको, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा था, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी, तो अगर तुम अलाउ करो तो क्या मैं मिल सकती हूँ।
तो फिर वो नज़ीर के साथ ना ऐसे बहस करने लग जाता है आतिश के साथ। तो वो बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मरजान सिक है। तो फिर वो बोलती है कि क्या मैं चली जाऊँ? फिर आतिश कहता है कि हाँ, अगर वो तुमसे मिलेगी ना तो और ज़्यादा ठीक हो जाएगी, तो तुम ऊपर चली जाओ। तो वो आतिश को कहती है कि ठीक है, थैंक यू सो मच। तो वो आतिश को थैंक यू करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जैसे ही नज़ीर वहाँ से जाने लगता है ना मरजान के पास, तो पोसेसिव हस्बैंड उसे रोक लेता है और वो बोलता है कि देखो नज़ीर, मैं यहाँ पर ना कोई भी सीन नहीं चाहता। सो डॉक्टर ने कहा है कि उसको ना स्ट्रेस से दूर रहना है, और सबसे बड़ी स्ट्रेस तो नज़ीर तुम ही हो उसके, तो तुम्हें भी उससे दूर रहना है। तो फिर ना वो बोलता है कि सबसे बड़ी स्ट्रेस तो आतिश तुम हो। तो जब अगर तुम सारे करहान्स यहाँ से चले जाओगे ना, लाइक सारे अपने बैग पैक करो और यहाँ से निकलो, और उसका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो आतिश उसे कहते हैं ना, वैसे मैं तुम्हें डिसअपॉइंट करना नहीं चाहता था, बट मैं तुम्हें डिसअपॉइंट कर रहा हूँ कि ये मेरा घर है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो फिर ना नज़ीर उसे कहता है कि जो मरजान का रीज़न है ना बेहोश होने का और इतना ज़्यादा बीमार होने का, वो सिर्फ तुम ही हो। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी फैमिली की वजह से वो इतना ज़्यादा सफ़र कर रही है। और तुम क्या चाहते हो? हाँ, तुम चाहते क्या हो? तुम उसके साथ ऐसे बिहेव करते रहना चाहते हो क्या? तुम्हें मिर्ज़ान से दूर हो जाना चाहिए। फिर ना आतिश उसकी तरफ देखने लगता है ऐसे गुस्से में। तो वो बोलता है कि भले तुम मुझे पीटो, मुझे लाइक यू कैन ऑल्सो किक मी आउट फ्रॉम हेयर, और तुम जो भी करो हो, पर तुम्हें पता है कि मैं सब सही हूँ। मरजान की इस हालात की वजह सिर्फ तुम हो। तो ना आतिश को गुस्सा आ जाता है। तो आतिश उसे बोलता है कि नज़ीर, यहाँ से निकल जाओ, गेट आउट। तो नज़ीर ना उसके मुंह की तरफ ऐसे शॉकिंगली देखने लगता है और गुस्से में देखने लगता है, और नज़ीर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तो आतिश भी वहीं से फिर चुपचाप नज़ीर के पीछे चला जाता है, उसे देखने की कहीं यहाँ फिर से वापस ना आ जाए। फिर ना उसके बाद हम देखते हैं कि दीमत ना मरजान के पास पहुँच जाती है। तो मरजान ना बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। तो वो बोलती है कि क्या हो गया, तुम इतनी ज़्यादा अपसेट क्यों हो मरजान, और तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या तुम ठीक हो? वो बोलती है कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। वो बोलती है कि मुझे पता है, पर बताओ तो सही क्या हुआ? तुम्हारा कोई आतिश के साथ झगड़ा हुआ क्या? कोई आतिश के साथ इशू हो गया? वो बोलती है कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि सब जो फॉल्ट है ना वो मेरा ही है। इलुल की डेथ की वजह भी मैं ही हूँ। तो ना दीमत ऐसे शॉक हो जाती है कि ये क्या बोल रही है। वो बोलती है वेट अ मिनट, तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो और तुम्हारा मतलब क्या है? तो ना मरजान फिर ऐसे रोने लगते हैं। वो बोलती है कि तुम्हें पता है कि जो इलुल की किडनी है ना वो मेरे अंदर है। इलुल ने मुझे अपनी किडनी दी थी, और मैं तो सर्वाइव कर रही हूँ, और इलुल की जो किडनी थी वो मेरे के अंदर तो आ गई और मैं तो जिंदा रह गई। पर जो इलुल थी वो ये सफ़र नहीं कर पाई, वो सर्जरी सहन नहीं कर पाई और वो मर गई। और मुझे लगता है कि उसकी मौत की वजह मैं ही हूँ। दीमत, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, और मैं क्या करूँ। आतिश को भी इस चीज़ के बारे में पता चल गया और आतिश भी बहुत ज़्यादा अपसेट है। फिर ना दीमत बहुत ज़्यादा ऐसे ना अपसेट हो जाती है। वो बोलती है आई एम सो सॉरी मरजान, मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। वो बोलती है कि मैं भी बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ इलुल के लिए, और मुझे भी नहीं पता कि अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आई एम सो सॉरी। तो फिर उसके बाद बोलती है कि वैसे मरजान, इसमें तुम्हारा फॉल्ट नहीं है यार, तुम उस टाइम बहुत ज़्यादा छोटी थी और तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था, तो इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। वो बोलती है कि लाइक मेरा फॉल्ट हो या ना हो, इसका जो रिज़ल्ट निकला है उसके लिए तो मैं ही ज़िम्मेदार हूँ। बिकॉज़ अगर ना ही मेरे को ये बीमारी होती और ना ही मुझे इलुल की ज़रूरत पड़ती, और इसी वजह से मुझे पता है कि वो मेरे सामने स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश कर रहा है आतिश, बट वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। तो ना फिर बेचारी ये भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है दीमत। वो बोलती है कि मुझे पता है कि उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, उसके लिए एक बुरे सपने की तरह है कि उसकी बीवी को ही उसकी जो बहन है उसकी किडनी मिली थी, और तुम्हारी वजह से ही लाइक उसका ये हाल हुआ। वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है, मुझे ऐसे लग रहा है कि अब ना मुझे उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि मैं जब भी उसके सामने आती हूँ ना तो उसको मैं उसकी बहन की याद दिलाती हूँ, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है। तो दीमत चुप हो जाती है, दीमत कुछ नहीं बोलती। फिर वो बोलती है कि तुम्हें पता है दीमत, मैं आतिश को कितना पसंद करती हूँ, मैं आतिश को कितना लव करती हूँ, बट मैं उससे इसलिए दूर जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लाइक उसको कुछ भी हो जाए, या फिर उसको लाइक मेरी वजह से उसके दिल हर्ट होता हो, तो इसीलिए मेरे को यहाँ से जाना है। तो दीमत फिर उसके कहती है कि नहीं मरजान, तुम ऐसे नहीं जा सकती। वो बोलती है कि मेरे को नहीं पता लग रहा दीमत, मैं क्या करूँ। और मरजान से रोने लग जाती है दीमत को हक करके ज़ोर ज़ोर से। तभी ना वहीं पर आतिश आ जाता है।
तो जैसे आतिश आता है ना तो दीमत उसकी तरफ देख लेती है और मिर्ज़ाना से जल्दी से चुप हो जाती है और वो दीमत ना फिर उसको बोलती है कि चलो ठीक है अब मैं चलती हूँ, तुम रेस्ट कर लेना, ठीक है, मैं बाद में मिलने आऊँगी। फिर वो आतिश को भी बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जैसे वो जाती है ना तो आतिश उसको मेडिसिन्स वगैरह देने लग जाता है और प्रॉपरली वैसे पानी वगैरह डाल के देता है और उसके मुंह में ना वैसे मेडिसिन डाल देता है और मरजान उसकी तरफ देखती रहती है और यहीं पर ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आई विल अपलोड थोड़ी देर बाद। बाय बाय गाइज, प्लीज़ लेट मी नो कि आप रात वाला ये एपिसोड सीधा देखना चाहते हो या फिर यही एपिसोड मैं आगे कंटिन्यू करूँ। प्लीज़ कमेंट डाउन सो मुझे आइडिया हो जाए कि आप क्या देखना चाहते हो। ओके, बाय बाय।